अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी ड्राइंग और लेबलिंग सीखते हैं। इसकी सबसे पहले हम किडनी का स्केच लेते हैं, किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स नेग्लिजिबल कर जाते हैं, नज़रअंदाज कर जाते हैं। किडनी को स्केच करना और लेबल करना बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स की खासी इंपॉर्टेंस होती है। ये एक अच्छा बायोलॉजी का स्टूडेंट वही हो सकता है जो अच्छी ड्राइंग कर सकता है। कंसेप्ट अलग चीज़ है। आइए तो देखते हैं किडनी को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। आप लोगों ने इंग्लिश में सी का वर्ड लिखना है जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये सी का वर्ड लिखा गया, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा गैप के साथ एक और सी का वर्ड लिखना है जी, ऐसे लाइक दिस। ये आपने सी का वर्ड दे दिया। उसके बाद आपने किनारा को स्पून के साथ अंदर लाना है, शेप के अंदर यूं ऐसे लाना है। उसके बाद यहां से किनारे निकालें और नीचे ले जाएं, ट्यूब लाइक दिस, लॉन्गेटेड ट्यूब, और ऊपर से ट्यूब निकालें, नीचे ले जाएं लाइक दिस। इस ट्यूब को आप लेबल करें एज अ यूरेटर। इट्स अ यूरेटर। उसके बाद आप इसके अंदर ऐसे बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। जरूरी नहीं काउंटिंग करके ड्रॉ करने हैं, ये जरूरी नहीं है। आप अपने मर्जी से ड्रॉ करें, जितने स्केच के अंदर सिमा सकते हैं आप लगा दीजिए, वो काफी होगी। ऐसे करके फिर इनके अंदर आपने 2 या 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, लाइक दिस। ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी। पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के बाद इसको आपने वैसे ही ऐसे ऐसे कर देना है जी, ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लाइक दिस। ऑलमोस्ट ह्यूमन किडनी का स्केच कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ आर्टरीज और वेन्स रहेंगी, वो इस मकाम से आपने ड्रॉ कर देंगे, ऐसे दिस एंड देन सो लेंगे। It's a complete drawing of human kidney, जिसमें ह्यूमन किडनी के स्ट्रक्चर्स को लिया जा सकता है और लेबल भी किया जा सकता है। आइए पहले इसको लेबल हम कर देते हैं। ये आउटर सरफेस है, बैरूनी सरफेस किडनी की, इसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहेंगे। ये सारा गुर्दे का अंदरूनी हिस्सा होता है, ये इतना सारा अंदरूनी हिस्सा है, और इस इनर पार्ट को हम किडनी का रेनल मेडुला कहेंगे। हटके आप लोगों ने ये कप शेप स्ट्रक्चर्स, ट्रायंगल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, जो कप नुमा हैं या मुसल्लस नुमा हैं, इन्हें भी आप लेबल करेंगे। एंड देन दीज आर कॉल्ड रेनल पायरामिड्स। ये रेनल पायरामिड्स इनके अंदर। फिर आप देख रहे हैं कि कॉर्टेक्स के अंदर ये मेडुला है, मेडुला के अंदर ये रेनल पायरामिड्स हैं, रेनल पायरामिड्स के अंदर यह पिछली तरफ एक कैविटी नजर आ रही है। हाथ कैविटी को एग्जाम्पलीफाई करने जा रहा हूं, हम ऐसे दबाते हैं आपको, ये अंदर की तरफ हिस्सा दब जाता है। जितना हिस्सा अंदर की तरफ दबा होता है, यही आपकी सेंट्रल कैविटी होती है। सेम हेयर किडनी के अंदर भी ये रीजन ऐसे अंदर की तरफ प्रेस होता है, जो वाल को में प्रेस नहीं कर सकता, ये अंदर की तरफ डिप्रेशन होता है, प्रेस हिस्सा होता है। इस हिस्से को आप कहेंगे रीनल पेल्विस। इसी तरह से ये और दी गई हैं नालियां, इनमें से एक को कहा जाएगा रीनल आर्टरी, और इसको आप करेंगे लेबल करेंगे रीनल वेन के ऊपर। यही आपके एक्सपेक्टेड किडनी के पार्ट्स हैं जो लेबलिंग के अंदर आ सकते हैं। हाँ, एक और स्केच छोटा सा, ये ह्यूमन किडनी दिखलाया गया, इसमें 2 सरफेसेस हैं। ये सामने वाली सरफेस जो अंदर की तरफ कर्व्ड है, अंदर की तरफ धंसी हुई है, इस धंसे हुए हिस्से को हम कनकेव सरफेस कहते हैं। कनकेव सरफेस यहाँ से लेकर यहाँ तक बनती है, अंदर ये डिप्रेशन है, ऐसे जैसे हम बॉल को दबाते हैं अंदर डिप्रेशन,
उभार बन जाता है, ये डिप्रेशन रीजन है। डिप्रेशन रीजन को हम रीनल हाइलस कहेंगे। ये रीनल हाइलस कनकेव सरफेस का डिप्रेशन होता है, अंदर की तरफ उभार होता है। और अगर आप वापस आ जाएं स्केच के ऊपर, ये रीनल हाइलस का रीजन है। रीनल हाइलस दरअसल वही रीजन होता है जहां से यूरेटर राइज करता है, जहां पर रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स पाई जाती हैं, और इसे रीनल हाइलस के मुंह के ऊपर या अगले तरफ ये रीनल पेल्विस अटैच होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। अब आइए हम जरा किडनी का दीगर तारुफ भी करते हैं, इसकी वजाहतों की तरफ भी जाना चाहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक किडनी नहीं बल्कि पेयर ऑफ किडनी का एक जोड़ा एग्जिस्ट करता है, और शेप बीन शेप होता है। किडनी लोबिया के बीच से मिलता जुलता अर्गन होता है। पोजीशन अगेंस्ट डर्सल एब्डोमिनल वॉल, तो ये हमारा एब्डोमेन होता है, ये रीजन हमारा एब्डोमेन है। वेरी सिंपल, ये एब्डोमेन के अंदर से खाली है, इसको एब्डोमिनल कैविटी कहेंगे। एब्डोमेन की बैक साइड पर अगर आप आ जाएं, ये रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी की पसलियों के साथ ये जो खाली जगह पाई जाती हैं, इन खाली जगहों पर किडनी एग्जिस्ट करती है। इन खाली जगहों पर ही किडनी एग्जिस्ट करती है जी। तो किडनी का वेट कितना होता है? किसी भी इंसान के टोटल बॉडी वेट के 1% से कम वजन किडनी का वजन होता है। प्रोटेक्शन, गुर्दे को दो तरह से प्रोटेक्शन मिलती है। एक तो किडनी के अतराफ में थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है, पतली सी ब्रिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस थिन मेम्ब्रेन को रीनल कैप्सूल भी कहा जाता है। दूसरा, ये किडनी स्ट्रक्चर एक फैटी लेयर के अंदर लिपटी होती है, फैट्स भी पाई जाती हैं जो किडनी की प्रोटेक्शन कर सकती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, इसके मेजर रीजन्स, पहला है रीनल हाइलस, डिप्रेशन एट कनकेव साइड ऑफ अ किडनी की कनकेव साइड, मसलन ये कनकेव साइड बन रही है, ये कनकेव साइड के अंदर ये जो अंदर की तरफ घाव है, अंदर की तरफ उभार है, ये रीनल पेल्विस कहलाता है। रीनल कॉर्टेक्स अमूमन अगर हम देखें तो गुर्दे के दो बड़े हिस्से बनते हैं। एक आउटर होता है, आउटर बाउंड्री, ये डार्क कलर का होता है, इसे रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। दूसरा ये सारा पोर्शन, इसमें ये इनर पोर्शन होता है, इनर रीजन होता है, जिसे रीनल मेडुला कहा जाता है। ये जरा मोटा यानी थिक क्वालिटी का होता है, डेंस किस्म का होता है। नेक्स्ट, रीनल पायरामिड्स, ट्रायंगुलर शेप्ड और कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ये इनके साथ नेफ्रॉन्स अटैच होती हैं इन रीनल पायरामिड्स के साथ। ये ट्रायंगुलर शेप रीनल पायरामिड्स कहलाते हैं। यूरिन कंसंट्रेट करना, यूरिन प्रिपेयर करके देना, प्रिपरेशन प्रोसेस के अंदर ये खासे हेल्पफुल है। देन रीनल पेल्विस, ये सेंट्रल कैविटी रीनल पेल्विस कहलाती है। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर इधर एग्जिस्ट करती हैं, उनकी कलेक्टिंग डक्ट रीनल पेल्विस के अंदर ओपन होती है, और रीनल पेल्विस से कंसंट्रेटेड यूरिन यूरेटर में आता है और बॉडी से डिस्चार्ज करने के लिए सेंड कर दिया जाता है। रीनल पेल्विस का मेजर फंक्शन ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। तो हम इंशाल्लाह अपने अगले लेसन में ब्लड फिल्ट्रेशन की तरफ भी आएंगे। थैंक यू।